ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद का एक पत्र हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने कल देखा कि स्वामी जी विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह से उपदेश देते हैं। तो अपने गुरु भाइयों को किस तरह से संघबद्ध होना है, किस तरह से ये रामकृष्ण मिशन कॉरपोरेशन की स्थापना करनी है, उसके बारे में स्वामी जी जो बताया करते थे, वो इस पत्र में लिखा है। पत्र लिखा गया है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को, जो कि स्वामी जी के गुरु भाई थे, ठाकुर के मानस पुत्र थे। और यही ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ की स्थापना के बाद में उनके प्रथम प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे। तो यही प्रथम प्रेसिडेंट महाराज को लिखे हुए पत्र में स्वामी जी किस तरह से रामकृष्ण मिशन कार्य करेगा और किस तरह से रामकृष्ण मिशन अपने यहाँ पे आए हुए जितने भी साधु, ब्रह्मचारी, भक्त, वॉलंटियर, उनका जीवन किस तरह से परिवर्तन करेगा, इसमें स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर रूप से दिखाया है। तो इस पत्र में पिछली कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन कर देता हूँ। स्वामी जी लिखते हैं, दादा मुक्ति नाइबा होलो। दादा अर्थात कि बड़ा भाई बंगाली में, या तो फिर भाई, कि भाई मुक्ति चाहे न भी मिले, दुई चार बार नरक कुंडे गेलेई बा, दो दो तीन बार, दो चार बार नरक कुंड में चले भी गए। एक कथा की मिथ्ये, क्या ये बात गलत है? मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण, जो मन वचन कर्म से पुण्य पीयूष रूपी अमृत से परिपूर्ण है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रियमाण, त्रिभुवन का उपकार करके सबके प्रिय पात्र हो रहे हैं। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य के चित, दूसरे का सद्गुण यदि परमाणु तुल्य भी है, छोटा सा भी है, रज मात्र भी है, उसको भी वो पर्वत करके पर्वत के समान बड़ा करके देखते हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, जो इस तरह के कार्य करके अपने हृदय का विकास करते हैं, ऐसे संत महात्मा अभी भी जीवित है। तो स्वामी जी ने जब इस तरह से डेफिनेशन दिया, तो हमको अवश्य ये प्रश्न होगा कि हम जिस तरह से ट्रेडिशनल वेदांत पढ़ते हैं, कि जिसमें यम और नियम के ऊपर में इतना जोर दिया गया है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यम और नियम है। यदि ये 10 यम और नियम के ऊपर में इतना भार दिया गया है, तो कोई प्रश्न ही नहीं आता कि इसका पालन करने से आपके जीवन में कोई दुष्कर्म करने की बारी आएगी या तो नरक नरक कुंड में जाने की बारी आएगी। नरक कुंड में आप कब जाएंगे? जबकि आप कोई दुष्कर्म करते हैं या तो फिर अनएथिकल कार्य करते हैं। तो ये अनएथिकल अर्थात कि नीति के विरोध का कार्य, सदनीति के विरोध का कार्य करने से नरक कुंड में जाया जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से ट्रेडिशनल वेदांत में मैं इसको कहता हूँ माइक्रो एथिक्स, माइक्रो एथिक्स अर्थात कि जीवन के पल पल में जिस सद्गुणों को हमको पालन करना होता है, सत्य हमको पल पल हमको अलर्ट रहना होगा कि कहीं बात बात में भी मिथ्या वचन न निकल जाए। अभी जैसे कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि मैं एक बार जा रहा था बेलूर मठ में, रास्ते से वहाँ तो साइड में इतने सारे मंदिर है, तो मेरा मन इसी के ऊपर में था कि मंदिर में दर्शन करूंगा, और मैंने वो जो शाम को इतना सुंदर वातावरण होता है, तो उसी के ऊपर में मेरा दृष्टि था कि मंदिर में जाके दर्शन करूंगा। अभी एक महाराज साइड में खड़े थे, मुझे ऐसा करके वो ऐसा हाथ किया, मैं देख नहीं पाया। तो दूसरे दिन बोलते, अभी तुम आए हो और अभी इतना घमंडी हो गए हो कि मुझे देखते भी नहीं हो। तो मैंने ऐसा आधा सच बोल के छोड़ दिया कि मैंने चश्मा नहीं पहना था इसलिए नहीं देख पाया। तो ऐसा क्या है कि छोटी मोटे झूठ तो हम बार बार जीवन में बोलते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमारे रिलेशनशिप बिगड़े नहीं।
तो अभी यदि आपको प्रत्येक क्षण सत्य वचन का पालन करना है, तो आप सोच करके देख लीजिए कि आपका पैर कभी भी किसी दुष्कर्म में नहीं पड़ेगा। आप हमेशा सत्कर्म करते ही जाएँगे, क्योंकि सच बोलने के लिए आपको सच का सत्य, वो आपका वर्तन भी, आपका लाइफ़, आपका बिहेवियर भी सत्य के ऊपर में होना चाहिए। आप यदि चोरी करते हैं और फिर पुलिस वाले आके पूछेंगे कि अच्छा ये चोरी आपने की कि नहीं? अभी मैं सत्य वचन का पालन करूँगा, बोलूँगा कि हाँ, मैंने चोरी की है, तो सीधा मैं जेल में चला जाऊँगा। बेटर है कि चोरी न करें। इसलिए जब कोई पूछे कि ये बुरा काम तुमने किया कि नहीं, तो हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। माने काम ही अच्छे करने हैं, जिससे कि हमको झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे ही जितने भी ये यम और नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन है, फिर अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना है, वगैरह वगैरह। अभी ये सब साधकों के लिए है। तो यदि मान लीजिए कि इतने सारे यम और नियम का पालन करके हम अपने जीवन को प्रत्येक क्षण अलर्ट रह करके अपने जीवन को एक सतमार्ग की रास्ते में यदि हम ढालते हैं, तो फिर हमको नरक में जाने की बारी कहाँ पे आ जाएगी? वो हो ही नहीं सकता। तो ये माइक्रो एथिक्स का पालन करने से नरक में जाने का प्रश्न ही नहीं आता। नरक में जाने का प्रश्न कब आएगा? जबकि हमारे सामने जीवन के बड़े-बड़े ये डिसीज़न मेकिंग उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया कि आप द्रोणाचार्य को जाकर के, जब द्रोणाचार्य पूछेंगे कि उनके पुत्र का मृत्यु हुआ कि नहीं, तो आपको ये सत्य वचन उस समय पालन नहीं करना है। और सही में जब उनको द्रोणाचार्य ने पूछा कि मेरा पुत्र मर गया, कि मेरा मेरा पुत्र का क्या वध हुआ कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वध हुआ है, कि इसका जो एक हाथी को मार करके, माने वो 100% झूठ न बोलना पड़े, तो पुत्र का जो नाम था उसी नाम का हाथी का भीम ने मार दिया। और फिर कहा कि हाँ, कि इस नाम के किसी का वध हुआ है, किंतु फिर मन में बोलते हैं नरो वा कुंजरो वा, वो शायद मनुष्य भी हो सकता है, हस्ती भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। तो उसी में उनका रथ जो 6 उंगली जो जमीन के ऊपर में चलता था, तो जमीन पे आके बैठ गया। तो अभी क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये झूठ बोला तो नरक में जाना पड़ेगा शायद। तो अभी क्या है कि जीवन के जो बड़े-बड़े डिसीज़न्स आ जाते हैं, जबकि पूरा सिविलाइज़ेशन, पूरी मानव सभ्यता का भविष्य आपके कंधे पे है, तो शायद आपको ऐसे कोई डिसीज़न लेने पड़े, जो कि नीति के विरुद्ध में हो। यहाँ पे जो स्वामी जी कहते हैं कि आप यदि चाहे नरक कुंड में भी चले जाइए, किंतु परहित करना आप कभी ना भूलें। तो अभी देखिए कि हमारे सामने ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या मैं झूठ बोल कर के भी दूसरों का कल्याण करूं, या तो फिर मैं सच बोलूं, किंतु सच बोलने से दूसरे का कल्याण नहीं होगा, तो मैं किस रास्ते पे जाऊं? तो ये रास्ता हमको कौन सा किस समय लेना है, वो अपने चरित्र के ऊपर में, अपनी टेंडेंसीज के ऊपर में, अपने संस्कार के ऊपर में निर्भर है। कोई कहेगा कि यदि इस तरह से एक स्टार्क चॉइस, इंग्लिश में यदि कहेंगे कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी चॉइस हमारी नज़र के सामने आ जाए, कि एक चॉइस है कि मैं सत्य वचन का पालन करता हूँ, किंतु इससे किसी की हानि होगी, और दूसरी चॉइस है कि मैं झूठ बोलूँगा किसी को बचाने के लिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये एथिकल डायलेमा जब हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तब कहीं जाकर के हमारा सही-सही साधक के रूप में टेस्टिंग होता है। जब तक हम अपने घर में शांति से बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन अपने सर के ऊपर में नहीं है, बहुत बड़ा कोई डिसीजन मेकिंग अपने सामने नहीं है, तब हम जाकर के एक माइक्रो एथिक्स का पालन करें, वो तो चलो एक तो समझ सकते हैं। किंतु जब मेजर डिसीजन मेकिंग हमारे सामने आ जाए, और सिर्फ इतना नहीं, ऐसे डिसीजन जिससे कि लाखों लोगों का जीवन इससे इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कि लाखों लोगों के जीवन के ऊपर में हमारे डिसीजन का असर होगा, इफ़ेक्ट होगा। उस समय हम जो डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ही एक मेजर आकार धारण करते हैं। एथिक्स इस समय किस तरह से फ़ॉलो किए जाएँ, ये नीति शास्त्र के ऊपर में ही भगवत गीता की रचना की गई है, कि यदि हिंसा गलत है, तो अपने प्रियजनों को वध करना अर्जुन के लिए उचित नहीं। किंतु मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए, भारतवर्ष के भविष्य के लिए
कौरवों का विनाश आवश्यक था, इसलिए अर्जुन को उनकी हत्या करनी पड़ेगी। ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो किंतु जब आप हत्या करेंगे तो अवश्य आपको तो ये जो कर्म का बंधन है वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। इन दैट केस क्या किया जाए? तो इस समय क्या करना है कि भगवान कृष्ण के ऊपर में संपूर्ण रूप से शरणागत होकर के उनके दिए गए कार्य का हमको पालन करना है। अर्थात कि यदि मैं अपने अहंकार से या तो फिर मैं अपनी धन लालसा को बढ़ाने के लिए, दूसरों का राज्य छीनने के लिए मैं यदि युद्ध करता हूँ, तो वो गलत है। किंतु यदि नीति के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। किंतु फिर भी ये सब डिसीजन हम थियोरेटिकली जब डिस्कस करते हैं तो वैसे बड़े इजी लगते हैं। महाभारत का युद्ध आज से 10,000 साल पहले न कि जब भी वो हुआ होगा तब हुआ होगा। अभी उसके बारे में हमारे सामने हीरो और विलन बड़े ही क्लियर है कि ये विलन है, उसकी हत्या करो, हीरो है, उसको बचाओ। किंतु आज के युग में जब हमारी नज़र के सामने इस तरह से डिसीजन आ जाते हैं, तो कौन हीरो है, कौन विलन है, ये डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं होता। हम खुद कभी-कभी हो सकता है कि मैं खुद विलन हूँ क्या इस स्टोरी में? ऐसा हो ही सकता है। यदि मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी हो गई कि मैं ऐसा वर्तन कर रहा हूँ जिससे बाकी 10 लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। तो मेरे में क्या वो एक अंतर्दृष्टि है? मेरे में क्या वो एनालिसिस करने की कैपेसिटी है कि हाँ, मैं समझूँ कि अभी ये जो घटना हो रही है, यहाँ पे कंस कहो न कि रावण कहो, वो तो मैं ही हूँ। मुझे ही अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहिए। कई-कई बार होता है ना, कोई-कोई लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी उनको पसंद नहीं आता है या हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं कि अच्छा ये ठीक नहीं हुआ, इसके लिए इसकी गलती है, ये ठीक नहीं हुआ, इसके लिए उसकी गलती है। वो कभी भी अपने सामने देख कर के नहीं देखेंगे कि हाँ, ये पूरी जो घटना है उसमें मेरा क्या रोल है? क्या मुझे अपने को मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि नहीं? मुझे अपने को सुधार करने की ज़रूरत है कि नहीं? ये अंतर्दृष्टि ये हमको धर्म देता है। यानी कि धर्म हमारे सामने जब ये स्टार्क चॉइस अर्थात कि ये एक-दूसरे के विरोधाभासी ऑप्शंस यदि देता है कि बुरा कार्य करके किसी को बचाना, एक ऑप्शन है और दूसरा है कि मैं सत्कार्य करूँगा, भले ही चाहे और किसी को कितना ही नुकसान हो जाए। तो ये एथिकल डायलेमा जब खड़ा होता है हमारे सामने, तो जब हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं, सबसे पहले हमारे हृदय की ओर देखना है। सबसे पहले हमारी ओर देखना है कि मैं ये जो डिसीज़न ले रहा हूँ, ये मैं स्वार्थ से ले रहा हूँ और फिर इसके ऊपर मैं धर्म के कपड़े पहना दे रहा हूँ। कोई-कोई लोग ऐसा करेंगे कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। किंतु मैं तो दूसरे को जाकर के ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि नहीं देखो ये नियम है, ये नीति है, ये धर्म है, इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। यानी कि धर्म की आड़ में मैं अपनी वासना का संतोषकरण करता हूँ। तो ये तो गलत हो गया। यानी कि सही-सही गीता में जो धर्म है या तो फिर जो स्वामी जी हमको कहते हैं, उसका बॉटम लाइन है, उसका एसेंस है, उसका हार्ट है कि आत्मनिरूपण, आत्मदर्शन, आत्म सेल्फ एनालिसिस। ये सेल्फ एनालिसिस हम जितना ही करेंगे, उतना हमको पता चलेगा कि हमारी एक्शन सेल्फिश है कि सेल्फलेस है। ये नीति और एथिक्स का सबसे फाउंडेशनल ये प्रिंसिपल है। यदि मैं सेल्फिश होकर के सत्य वचन भी करता हूँ, तो वो गलत हो गया। किंतु मैं सेल्फलेस होकर के झूठ शायद बोलूँगा, तो मुझे नरक में तो जाना पड़े, किंतु फिर मेरी मुक्ति अनिवार्य है। कर्म का जो नियम है, कर्म का नियम अपनी तरह से कार्य करेगा। यदि मैं सच बोलूँगा, तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, किंतु फिर ये क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति अर्थात कि जब मेरा पुण्य क्षय हो जाएगा, मैं पृथ्वी पे फिर से आके पटकूँगा। माने भगवान मुझे पटक देंगे। फिर से अभी ज़ीरो से एकड़े एक से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। किंतु मैं यदि सेल्फलेस होकर के झूठ बोलूँगा, तो शायद मुझे नरक में जाना पड़े क्योंकि ये तो कर्म का नियम है, झूठ बोलने से पाप होता है।
किंतु उसके बाद में मेरी मुक्ति अनिवार्य है जब ये बुरे कर्म का फल कट जाता है। यानी कि अभी ये जो माइक्रो एथिक्स है जितने भी, वो अपने सामने एक बहुत बड़ी मायाजाल खड़ी करते हैं कि प्रत्येक स्टेप के ऊपर में हमको ये देखना है कि क्या हम ये 10 यम और नियम का पालन करते हैं कि नहीं। किंतु ये पालन करने के समय में साथ में एक दूसरा भी फैक्टर है, सेल्फिशनेस या तो सेल्फलेसनेस का, कि मैं कितना सेल्फलेस हूँ ये एथिक्स का पालन करने के लिए। हमेशा हम एक स्पिन दे सकते हैं कोई भी चीज़ के ऊपर में। मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसा करने से ये धर्म के अनुसार होगा, यदि मेरी इच्छा ऐसा करने की है तो। और यदि मेरी इच्छा ऐसा करने की नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मत करो क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है, ये अधर्म है। यानी बातों के ऊपर में स्पिन देना, जिन लोगों के पास में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, उनके लिए ये सब चीज़ें सहज है। फट करके उसको माने घुमा देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने स्व मेरा ये डिज़ायर है तो ये धर्म ये कहता है, ऐसा बोलने में, ऐसा प्रूव करने में इन लोगों को देरी नहीं लगती। किंतु यदि मुझे ऐसा नहीं करना है तो ये अधर्म का रास्ता है, ऐसा प्रूव करने में भी फिर वो इतने ही माहिर होते हैं। तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट जिसको कहेंगे, कि बॉटम माने जो एक्चुअल उसका जो सही-सही टेस्ट है मेरी एक्शंस का, वो सिर्फ़ ये माइक्रो एथिक्स नहीं है, यम नियम सिर्फ़ नहीं है। वो फंडामेंटल है सेल्फिशनेस ना कि सेल्फलेसनेस। और इस बात को स्वामी जी हमको यहाँ पे समझाते हैं। और इस बात को स्वामी जी इतना सुंदर रूप से समझाते हैं कि हम लोग खुद कभी-कभी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि स्वामी जी धर्म के विरुद्ध में बात क्यों कह रहे हैं। स्वामी जी के गुरु भाई खुद स्वामी जी के साथ में कभी-कभी आर्ग्यूमेंट में चले गए थे कि ठाकुर ने जो कहा उसके विरुद्ध में जाकर के तुम सब उपदेश दे रहे हो। तो अभी जो ठाकुर ने कहा, जो स्वामी जी ने कहा, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय जाएगा, उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं। किंतु हमको ये बात एक समझनी है कि जो स्वामी जी जो अपने गुरु भाइयों को यहाँ पे कहते हैं, जो युग धर्म जो सिखाते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ कि बौद्ध धर्म को आकर बौद्ध धर्म के प्रभाव से हम लोग माइक्रो एथिक्स में ऐसे डूब गए कि हम लोग अपना रास्ता भूल गए। जैसे कि स्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, श्रीलंका में थे उस समय का, या तो वो श्रीलंका में थे या तो ये उदाहरण श्रीलंका का है। वहाँ पे एक चोर एक शेठ के घर में चला गया। तो अभी ये तो बौद्ध लोगों का घर था, श्रीलंका का ही उदाहरण है। तो ये बौद्ध लोगों का घर था। तो अभी जैसे ही चोर को पकड़ा, तो ये जो मकान का मालिक था, शेठ था, उसके लड़कों ने चोर की पिटाई करनी शुरू कर दी। तो अभी ये शेठ तो सोए हुए थे रात को, तो सडनली इतना हल्ला गुल्ला सुन करके वो उठ गए। देखा कि उनके लड़के चोर की पिटाई कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम लोग तो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, इस तरह से क्या किसी की पिटाई की जाती है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसा बोलकर अपने लड़कों को ही डांट दिया। तो वो जो 2-3 लोग खड़े थे वहाँ पे, वे तो बड़े ही माने अहोभाव में चले गए, बड़े ही गदगद हो गए कि देखिए ये शेठ जी बौद्ध धर्म के अहिंसा धर्म का इतना सुंदर रूप से पालन कर रहे हैं, इतना निष्ठावान रूप से कर रहे हैं कि चोर भी यदि उनके घर में आ जाए तो उसकी भी पिटाई नहीं करनी है, क्योंकि उसको तो अहिंसा, वो तो हिंसा हो जाएगी। तो वो तो बड़े ही खुश हो गए। तो इसके बाद में शेठ जी ने कहा कि एक काम करो, एक बहुत बड़ा ये लो, एक बैग लो, एक थैला लो, थैले में इस चोर को बांध दो, फिर इस थैले को समुंदर में डाल दो, वो ऐसे ही मर जाएगा बिना इसकी हिंसा किए हुए। माने देखिए कि अहिंसा का नियम का किस तरह से करते हैं कि हिंसा हम नहीं करेंगे, हिंसा समुंदर से करवाएंगे। एक ब्राह्मण की कहानी ठाकुर कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया था। तो बगीचे के ऊपर में उसका बड़ा ही गर्व था। एक बार एक गाय आ गई तो बगीचे में सब वो फूल वगैरह खाने लगी। तो ब्राह्मण तो बड़ा ही नाराज हो गया, एक लाठी थी, जोर से गाय को मार दी। तो बेचारी गाय इससे मर गई। तो अभी ब्राह्मण तो बड़ा ही परेशान हो गया, बड़ा ही माने टेंशन में आ गया कि अरे गौ हत्या का पाप तो बड़ा ही मतलब नरक में जाने वाला पाप है। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? तो फिर उसने अपनी बुद्धि चलाई।
कि हत्या तो मैंने नहीं की है, हत्या तो इस हाथ ने की है, मेरे हाथ ने की है। ओके, तो अभी हाथ के देवता हैं इंद्र, अर्थात कि इंद्र ने हत्या की है, ऐसा सोच के वो अपने को कन्विंस कर लिया। अभी ये गौ हत्या का पाप जब उसके पास में आया, तो उसने कहा कि अरे भाई, हत्या तो इंद्र ने की है, मैंने की नहीं है, पूरा लॉजिक समझा दिया, तो पाप गया भगवान इंद्र के पास में। तो इंद्र बेचारे बड़े परेशान हो गए, बोला कि ये तो ब्राह्मण तो बड़ा ही चालाक है, अपनी गलती मेरे सर पे डालना चाहता है। अच्छा ठीक है, तो उसने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और ये इसके पास में आया और आकर के उसके बगीचे में घूमते घूमते उसके फूलों की बड़ी प्रशंसा करने लगा कि अरे वाह, इतने सुंदर फूल, इतना सुंदर बगीचा। तो किसने किया? तो ये ब्राह्मण जिसका ये बगीचा था, वो बड़ा ही खुश होकर के, बड़ा ही गर्व के साथ में, बड़ा ही प्राउडली बोलने लगा, अरे ये तो मैंने किया है, ये बगीचा मैंने किया, ये फूल मैंने डाले, ये पौधे मैंने डाले, इतना सुंदर पानी वगैरह मैं डालता हूँ, सब कुछ तो मैं करता हूँ। तब कहीं जाकर के जो वो आगंतुक था, गेस्ट था, उसने अपना सही इंद्र का स्वरूप धारण किया और बोला कि अरे पाखंडी, जब बगीचा बनाना है तब मैं, और जब गाय की हत्या की बात आई तो इंद्र, ये तो किस तरह का झूठा आदमी है तू। जैसे ही ऐसा कहा इंद्र ने, वैसे ही पाप आकर के ब्राह्मण के सर पे बैठ गया। तो देखिए कि एथिक्स का पालन करना, हम यदि हम इस तरह से माने झूठ-मूठ के एथिक्स का जब पालन करेंगे कि हाँ, मुझे अहिंसा करनी है और अहिंसा करने के लिए मैं हिंसा और किसी माध्यम से करवाऊँगा, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। सेल्फिशनेस या तो सेल्फलेसनेस, ये आपके हृदय में है कि नहीं, ये सही-सही टेस्ट है, वरना तो माइक्रो एथिक्स को लेकर के स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म के आने से भारत में तमसाच्छन्न एक पूरा वातावरण हो गया था। भगवान बुद्ध के बारे में स्वामी जी बड़े ही रिस्पेक्टफुल थे। भगवान बुद्ध का तो उनको बचपन में ही दर्शन हुआ था। बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्ति और बुद्ध की साधना, तपस्या, उसके प्रति स्वामी जी का माने एकदम हृदय से उनकी निष्ठा थी। किंतु बाद-बाद में जो बौद्ध धर्म में जो करप्शन आया, बौद्ध धर्म की जो अवनति हुई, इसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो अवनति हुई, इसके पीछे ये जो बहुत सारे नीति नियम उन्होंने जो बना करके रखे थे, उसमें ये लोग ऐसे अटक गए कि जब विदेशी आक्रमण स्टार्ट हुए तो भारत की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय लोग बचे ही नहीं थे। क्षत्रिय लोग बेचारे ऐसे गिल्ट फीलिंग में चले गए थे, जो भी मैं करता हूँ पाप है, मैं खड़ा भी होता हूँ तो पाप है, बैठता हूँ तो पाप है, खाता हूँ तो पाप है, सोता हूँ तो पाप है। पाप पाप करके उनको ऐसा एक डरा करके रख दिया था। हमारे जितने भी युवा वर्ग है, क्षत्रिय है, सैन्य है, इसको कि जब सही-सही भारत की रक्षा करने की बारी आई, तो सब लोग इसमें निष्फल हो गए। तो हिंसा नहीं करनी बोल कर के जब देश के ऊपर आक्रमण होगा, आप अपने को बचाव नहीं करेंगे, तो ये तो भई किस तरह का आपका ये एथिक्स हुआ? वो तो है ना? तो माने देखिए कि एथिक्स एक ऐसी मायाजाल हमारे सामने रचता है कि हम लोग जो कि बहुत ही सिंसियरली इसका पालन करने का, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब का पालन करने का हम प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से हम घिर जाते हैं। तो इस समय मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसका टेस्ट है कि मैं सेल्फिश हूँ कि सेल्फलेस हूँ। यदि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यदि चाहे आपाततः बाह्य दृष्टि से दिखे कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो तो गलत है। और यदि मैं सही-सही सेल्फलेस होकर के कुछ कर रहा हूँ, तो मैं यदि बाहर से दिखे कि चलो ये अधर्म कर रहा है या तो धर्म के रास्ते से ये बिछड़ गया है, तो भी जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है। क्योंकि सेल्फिशनेस या तो सेल्फलेसनेस ही एकमात्र क्राइटेरिया है कि जिसको कि हम एथिक्स कहेंगे। तो इसीलिए स्वामी जी जब कैसे कुछ-कुछ स्टेटमेंट ऐसे हमारे सामने मार देते हैं कि हम लोग एकदम चक्कर खा के गिर जाते हैं और 10 बार सोचना पड़ता है कि अरे भाई, ये जो मैं गीता, भागवत, कथामृत, माँ का जीवन, ये जो सब मैं पढ़ा, तो सब क्या मिथ्या हो गया? सब गलत-गलत हो गया? और स्वामी जी क्या एक नया ही एक नियम हमारे सामने ला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। स्वामी जी जो कहते हैं, गीता, भागवत या तो उपनिषद या तो कथामृत या तो माँ का जीवन या तो कोई भी डायरेक्ट डिसाइपल का जीवन, इसके साथ में विरोधाभास में नहीं है। बस वही है कि कहाँ पे इनका संगम होता है,
कहाँ पे इनका मिल बैठती है, वो हमको थोड़ा-सा ध्यान से देखना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी जब कहते हैं, "दादा मुक्ति नाई बा होलो, दुई चार बार नरक कुंडे गेलेई बा।" दादा मुक्ति चाहे न मिले, भले 2-4 बार हम नरक कुंड में चले भी जाएँ, परहित करने से हमको कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये परहित करना, अपना अहंकार को संपूर्ण रूप से निर्विशेष कर देना, यही धर्म का सही रास्ता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि मैं साधन भजन करूँगा, जप ध्यान करूँगा, कर्म में मुझे फँसने की क्या ज़रूरत है? किंतु जिस क्षण मेरे मन में ये बात आई कि मैं मुक्ति पा लूँगा, मैं अपने को बचा लूँगा, मैं इस नरक कुंड से निकल जाऊँगा, नरक कुंड से, उसी समय ये सेल्फिशनेस आ गया। देखिए कि धर्म का पालन करते-करते अधर्म कर देते हैं हम लोग, वो हमको समझ में नहीं आता। यानी कि संपूर्ण रूप से यदि साधक सेल्फलेस नहीं होता है, संपूर्ण रूप से साधक अपने अहंकार को पूरा विनाश नहीं कर देता है, तब तक तो वो साधना के रास्ते पे एक कदम भी उसने नहीं बढ़ाया है। और इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते बहुत बार कि मेरा खुद का लाइफ, जैसे मैं खुद यहाँ पे जब आया था रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने के लिए, तो ये भगवान बुद्ध वगैरह की बायोग्राफीज, ठाकुर की साधना का वर्णन सब पढ़ के आया था कि 12 साल इन्होंने तपस्या की और इसके बाद में इनको निर्विकल्प समाधि या तो निर्वाण प्राप्त हो गया। तो मैं भी ऐसा 12 साल ऐसी तपस्या करूंगा कि मुझे भी निर्विकल्प समाधि या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। किंतु देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने, अभी तो मुझे प्राय 20 साल होने को आए। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा भोगवाद में जीवन बिताया है। यथाशक्ति मैंने साधन, भजन, तपस्या करने का प्रयास किया है। किंतु मुझे इस बात का बड़ा ही, माने आई एम वेरी अलर्ट अबाउट ये जो सेल्फिशनेस है मेरे भीतर में, इसके बारे में मैं बड़ा ही अलर्ट हूँ। मैं समझ पाता हूँ कि मेरे में ये सेल्फिशनेस है। बहुत सारी चीज़ों में मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचता हूँ, नहीं कि दूसरों के बारे में, या तो फिर नहीं कि एक हृदय खोल करके एक विराट सागर की तरह हमारा स्वभाव हो जाए कि हम लोगों को दे और दे, सामने कुछ पाने की अपेक्षा न रखे। ऐसा स्वभाव मेरा अभी तक नहीं हुआ, और इसको करने के लिए अभी पता नहीं कितने जन्म से मुझे जाना होगा। तो मुझे मेरी ये वीकनेस कहो न, कि ये अभी मेरी ये जो बैकवर्डनेस कहो साधन के रास्ते पे, मुझे पता है। और ये पता होना ही हमारे जीवन में साधना की सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। यदि मैं ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि मेरे भीतर में सेल्फिशनेस है, तो मैं सही सही साधना कैसे कर पाऊंगा? यहाँ पे जितना भी कुछ कहा जाता है, एकादशी के दिन चलो उपवास करो, मंदिर में नियमित रूप से मंगल आरती, संध्या आरती अटेंड करो, नियमित रूप से ठाकुर माँ स्वामी जी की बातें पढ़ो, सब कुछ करो, बड़ा ही सिंसियरली अपना कर्म करो जो कि अपने को दिया गया है, जो डिपार्टमेंट दिया गया है, सबके साथ में एक बड़ा ही सदव्यवहार करो, सब कुछ करो, किंतु भीतर में से सेल्फिशनेस नहीं जाती। और ये सेल्फिशनेस कैसी है पता है? दिन प्रतिदिन में आपको दिखेगी भी नहीं, ये तो मेजर डिसीजन आपके सामने आ जाएंगे, तब कहीं जाकर के ये दिखेगा। माने एक ऐसा है ना कि मिट्टी आप जमीन में कितना ही खोदते रहे, आपको सोना वैसे नहीं मिलेगा। सोना यदि प्राप्त करना है तो आपको कितना ही खोदना होगा। ये जो माइनिंग बिजनेस पूरा है, ये माइनिंग मशीन बड़े-बड़े होते हैं, अर्थ मूवर्स इसको कहते हैं। तो मने राक्षस जैसे अर्थ मूवर्स ऐसे वो ज़मीन में जाएँगे, वो जो खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे, तब कहीं जाकर के कितना गहराई में से ये सोना, मोती, जवाहरात वगैरह, सॉरी जवाहरात और मोती तो नहीं, किंतु हीरा, ये सोना है, हीरा है, चांदी है, ये जो प्रीशियस मेटल जिसको कहे जाएंगे, वो सब हमको कितनी गहराई से प्राप्त होते हैं, गहराई में प्राप्त होते हैं। वैसा ही अपने जीवन का सतत एनालिसिस करके, अपने हृदय के भीतर में जो भाव है उसका सतत एनालिसिस करने के बाद में भी हमको कभी कभी ये सेल्फिशनेस मिलती नहीं है। वो कब मिलेगी? जब मेजर डिसीजन हमारे सामने आ जाएगा, तब हमको
लगेगा कि अरे मैं जो ये अभी जो डिसाइड करने वाला हूँ, इस रास्ते पे जाऊंगा कि दूसरे रास्ते पे जाऊंगा, क्या इसके पीछे मेरी सेल्फिशनेस है न कि सेल्फलेसनेस है? क्या मैं अपने को बलिदान स्वरूप दे करके जो सही चीज है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि या तो मैं अपना योगक्षेम या तो फिर रोटी कपड़ा मकान की चिंता करके मेरा भविष्य इस तरह से भौतिक रूप से सुखरूप हो, वो सोच करके मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ये जब हमारे सामने मेजर डिसीजन आते हैं तब हमको पता चलता है। तो इसीलिए स्वामी जी की ये बात कि भले चाहे हम 3-4 बार नरक कुंड में चले भी गए, किंतु सही कार्य करना है, सही डिसीजन लेना है, दूसरों का हित हमेशा करते रहना है। ये है स्वामी जी की बात। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? नाई बा हलो तुम्हादेर मुक्ति, भले ही चाहे तुम लोगों की मुक्ति न हो। की छेले मानसी कथा, माने क्या ये बच्चों जैसी बातें? राम राम, আবার নেই নেই বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? नहीं नहीं या तो फिर नेति नेति करते करते सांप का जहर भी चला जाता है कि नहीं? देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। सेल्फ पर हित करने के लिए, पर उपकार करने के लिए यदि मैं अपनी मुक्ति को भी यदि मुझे गंवाना पड़े तो भी क्या है, कौन सी बड़ी बात है मुक्ति। माने ये जब ठाकुर ने स्वामी स्वामी जी ने ठाकुर को कहा कि मैं चाहता हूं कि बस मैं निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूंगा और बीच बीच में थोड़ा सा पृथ्वी पे आकर के, थोड़ा सा बाह्य होश में आकर के खाना पीना खा के शरीर को टिकाने के लिए फिर से मैं निर्विकल्प समाधि में चला जाऊंगा, तो फिर ठाकुर ने क्या कहा? अरे निर्विकल्प समाधि से भी ऊपर में एक बड़ी अवस्था है, और कहा कि तुम कितना सेल्फिश हो कि निर्विकल्प समाधि चाहते हो। तो स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भारत के जितने भी धर्मशास्त्र को पढ़े ये पता चलता है कि निर्विकल्प समाधि, मुक्ति, ईश्वर दर्शन, ये तो सब जीवन के उद्देश्य है। और ठाकुर कहते हैं कि तुम समाधि चाहते हो, ये तुम्हारी सेल्फिशनेस है, तुम्हारी स्वार्थपरता है, ये कैसी बात हो गई? तो देखिए कि परहित जब तक, क्योंकि क्या है कि ये सब चीजें मान लीजिए कि आप कितने ही माइक्रो एथिक्स का पालन करके, सत्य अहिंसा अस्तेय, ये सब का पालन करते करते आप चाहे यदि समाधि भी सामयिक रूप से मिल जाए, चाहे आप स्वर्ग में भी थोड़े समय के लिए चले जाए, किंतु जो अंतिम मुक्ति है, वो अंतिम मुक्ति आपके जितने भी कर्म है उसका संपूर्ण क्षय और आत्यंतिक मुक्ति, वो तो आपको संपूर्ण निस्वार्थ हुए बिना वो मिलने वाली नहीं है। और ये निस्वार्थ होने का रास्ता नर्क से गुजरता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि नाई बा होलो तुम्हादेर मुक्ति, भले ही चाहे तुम लोगों की मुक्ति ना हुई। की छेले मानसी कथा, क्या बच्चों जैसी बातें कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। राम राम, आबार नहीं नहीं बोलले सापेर विष क्षय हो जाए कि ना? नेति नेति करके सांप का विष भी, सांप का जहर भी चला जाएगा। ये बड़ा ही मेजर स्टेटमेंट है स्वामी जी का। यहाँ पे स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं वो हम थोड़ा कल देखते हैं। तो आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।